तो गाइस व्हाट इफ का सबसे इमोशनल एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, जहां टाइम के नए कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक सॉर्सरर सुप्रीम कितना पावरफुल होता है ये भी हमें पता चला। अभी तक आए हुए सारे व्हाट इफ एपिसोड्स में से ये एपिसोड सबसे सैड एपिसोड माना जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में अपने हाथों को खो के सॉर्सरर सुप्रीम बने थे, वहीं इस टाइमलाइन में वो अपने हाथों की जगह डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर को खो देते हैं और इस पूरे एपिसोड में वो कोशिश करते रहे कि वो कैसे भी करके क्रिस्टीन को वापस ला सकें। पर यही हमें एब्सोल्यूट पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता चला कि ऐसे इवेंट भी हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हमें यहाँ बुक्स ऑफ कैग्लियोस्ट्रो की पावर्स के बारे में भी पता चला और ये भी पता चला कि वॉचर को कोई ना कोई नोटिस कर सकता है। प्लस हमें पहले एपिसोड वाला टेंटिकल मॉन्स्टर भी इस बार फिर से दिखा। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं व्हाट इफ के 4th एपिसोड का, जहां आज का क्वेश्चन है कि क्या होता अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ टूटने के बजाय उनका दिल टूटता। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के आने के बाद हमेशा सोचते थे कि अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ हुई तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन से उसे ठीक कर ही सकते हैं। पर आज के एपिसोड को देखकर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि टाइम स्टोन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस अल्टरनेट यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एक कार हादसे में डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर को खो देते हैं और ये बनता है वो इवेंट जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मजबूर करता है कमरताज जैसी जगह को ढूंढने के लिए और मिस्टिक आर्ट सीखने के लिए, जिसके बाद वो डोरमामू से बार्गेन करके बनते हैं सॉर्सरर सुप्रीम। अब यहाँ बात होती है एब्सोल्यूट पॉइंट की, जिसके बारे में हमें ओरिजिनल रियलिटी में कहीं नहीं बताया गया। तो बेसिकली एब्सोल्यूट पॉइंट वो इवेंट है जो कि होना ही है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि टाइम स्टोन भी उसे बदल नहीं सकता। और यही हमने देखा इस एपिसोड में। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जितनी भी बार क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश करी उतनी बार क्रिस्टीन मारी गई। तो मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिनल टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों का खराब होना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है और यही रीजन है कि उनके हाथ आज तक ठीक नहीं हुए। अब एब्सोल्यूट पॉइंट का एक और मतलब ये भी निकल सकता है कि क्रिस्टीन की डेथ ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉर्सरर सुप्रीम बनाया और तभी वो टाइम में पीछे आने की कैपेबिलिटी भी रख पाए। तो अगर क्रिस्टीन बच जाती है तो ये सारे इवेंट कैसे होंगे? ये पैराडॉक्स है, जिसका रिजल्ट यहाँ ये हो रहा है कि दुनिया ही बर्बाद हो गई। पर कम से कम डॉक्टर स्ट्रेंज ने रोड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस बार ड्राइव करते वक्त फ़ोन यूज़ नहीं किया। अब अगर आपको ध्यान हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में काइसिलियस का मेन मोटिव भी ऐसा ही कुछ था। काइसिलियस की वाइफ और उसके बेटे की डेथ ने उसको मिस्टिक आर्ट्स की तरफ भेजा, जहां वो भी अपनी वाइफ और बेटे से वापस मिलने के लिए डार्क डायमेंशन का सहारा लेने की कोशिश करता है, जिसके रिजल्ट में उसके साथ और भी बुरा होता है। एपिसोड में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर एक साथ इवेंट में जा रहे होते हैं, जबकि ओरिजिनल रियलिटी में क्रिस्टीन पाल्मर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ब्रेकअप कर लेती है उसकी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी की वजह से। और यही है इस रियलिटी का नेक्सस इवेंट कि क्रिस्टीन पाल्मर ने स्ट्रेंज के साथ ब्रेकअप नहीं किया और इन दोनों का साथ में एक्सीडेंट हुआ। आगे बात करें एपिसोड के बाकी डिटेल्स की तो हमें यहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स दिखे। हमें व्हाट इफ के एपिसोड में दिखने वाला टेंटिकल मॉन्स्टर यहाँ फिर से दिखा, जिसके टेंटिकल्स को एब्जॉर्ब करके इवल डॉक्टर स्ट्रेंज और पावरफुल बन गया। हमें एक इवल गार्डन नोम दिखा, हमें एक बग दिखा जो कि दूसरे डायमेंशन का सॉर्सरर सुप्रीम था, हमें डीसी की रेवन जैसी बीइंग दिखी जो कि शॉकिंग था, हमें एक ड्रैगन दिखा, हमने थॉर की बकरियां देखी, टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर, और यहाँ हमने और भी कई मिस्टिकल बीइंग्स को स्पॉट किया। अब जिस मैजिक से इवल डॉक्टर स्ट्रेंज इन सारे बीइंग्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे, ऐसा सेम नज़ारा हमें पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखा था, जहां मॉर्डो दूसरे मैजिशियंस की पावर को एब्जॉर्ब करके और पावरफुल बन रहा था। जिसका मतलब जब भी हमें आगे मॉर्डो दिखेगा वो बहुत पावरफुल होगा। वापस आए एनर्जी एब्जॉर्प्शन पे तो एक मिस्टिकल बीइंग की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इवल डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल बन गया कि उसे वॉचर की प्रेजेंस भी महसूस हुई। इसका ये क्लियर मतलब है कि वॉचर को जबरदस्त पावर लेवल वाले बीइंग देख सकते हैं। वॉचर अपने आप में भी बहुत पावरफुल बीइंग है और अपनी इस जबरदस्त पावर की मदद से वो सिर्फ मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरफेयर नहीं। अगर किसी वॉचर ने किसी इवेंट में इंटरफेयर किया तो उसे वॉचर्स के ग्रुप से बैनिश कर दिया जाएगा। हमें अभी जो वॉचर दिख रहा है वो है उआटू, जबकि हमने और भी वॉचर्स को स्पॉट किया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, जहां हमने स्टैनली को वॉचर से बात करते हुए भी देखा था। हम यहाँ ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें वॉचर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हमें पहले एपिसोड में वॉचर एक बार दिखा था, दूसरे एपिसोड में हमने वॉचर को 2 बार देखा था और तीसरे एपिसोड में 3 बार, जबकि इस एपिसोड में तो वॉचर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से बात तक करी। ऐसा लग रहा है कि वॉचर इन रियलिटीज़ को तबाह होने से रोकना चाहता है, इसीलिए इस एपिसोड के लास्ट में वो ऑलमोस्ट इंटरफेयर कर चुका था। पर हमने ट्रेलर में वो शॉट भी देखा है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर से मिल रहे हैं। तो शायद फाइनल एपिसोड में वॉचर इन रियलिटीज़ की तबाह होने से परेशान होकर किसी रियलिटी को इन मल्टीवर्स एवेंजर्स की मदद से बचाने की कोशिश करेगा। इस एपिसोड में बुक्स ऑफ कैग्लियोस्ट्रो और बुक ऑफ विशांति की बात हुई है। बुक ऑफ विशांति व्हाइट ऑर्डर स्पेल है जो कि अच्छे के लिए यूज़ किए जाते हैं।
आप इस बुक को डार्क होल्ड का उल्टा मान सकते हो, क्योंकि जहां ये बुक ऑर्डर लाता है वहीं डार्क होल्ड इसका उल्टा केओस लाता है। जबकि बुक्स ऑफ कैग्लियोस्ट्रो के बारे में हमने पहले ही सुन रखा है कि ये बुक बहुत पावरफुल है। एंशिएंट वन का डार्क डायमेंशन से पावर लेने वाला स्पेल भी इसी बुक से आया था। प्लस कैग्लियोस्ट्रो की बुक्स में वॉचर के बारे में भी बात करी गई है। इन सब के ऊपर बुक्स ऑफ कैग्लियोस्ट्रो का लाइब्रेरियन ओबैंग ही कॉमिक्स में कैग्लियोस्ट्रो था। व्हाट इफ के इस एपिसोड में ये चीज दिखाई गई कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर अगर आप अपने बुरे पास की तरफ बार बार जाते रहे तो आपको और आपके आसपास के लोगों को सिर्फ दुख ही दुख मिलता रहेगा। तो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन को एंजॉय करें, क्योंकि आपका बेस्ट वर्जन इस टाइमलाइन में ही है और कहीं नहीं। एपिसोड में इवल डॉक्टर स्ट्रेंज अपना केप दूसरे डायमेंशन के सॉर्सरर सुप्रीम से ले रहा है। ये थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अपना केप है, प्लस केप कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सेंटिएंट है, वो किसी के भी पास सिर्फ अपनी मर्जी से ही जाता है। एपिसोड में वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करता है कि वो कुछ रेकलेस ना करे। ऐसा लगता है कि वोंग का काम है डॉक्टर स्ट्रेंज को बार बार वार्न करना, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी वार्निंग का हमेशा ठीक उल्टा काम करते हैं। वोंग ने जब डॉक्टर स्ट्रेंज को बुक्स लेने से मना किया तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने वही किया। वोंग ने टाइम के साथ छेड़छाड़ करने से मना किया, तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने वही किया। वोंग यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में उस खतरनाक स्पेल को यूज करने से मना कर रहा है, जिसका मतलब स्ट्रेंज इस बार भी वोंग की नहीं सुनेंगे। एपिसोड में एंशिएंट वन ने टाइमलाइन को स्प्लिट कर दिया, जहां एक टाइमलाइन में इवेंट होते रहे और उन इवेंट्स का असर दूसरे टाइमलाइन पर दिखाई दिया। अब बात यह है कि व्हाट इफ में हमें अलग अलग रियलिटीज दिखाई जा रही हैं, जिसका मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसके इवेंट सीक्रेट टाइमलाइन में हो रहे हैं वो एक अलग रियलिटी है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या एक रियलिटी में टाइमलाइन को स्प्लिट करने से अलग अलग रियलिटीज नहीं बनेंगी? प्लस एवेंजर्स भी तो टाइम में पीछे गए थे, तो उनके टाइम से छेड़छाड़ करने के असर को कहीं भी नहीं दिखाया गया। ऐसा इसलिए हो सकता है कि एवेंजर्स ने टाइम के जिन पॉइंट पर छेड़छाड़ करी है वो एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है, इसीलिए उनकी वजह से आगे टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ा। इस एपिसोड में जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सबकी आवाज़ उनके ओरिजिनल एमसीयू एक्टर्स ने दी है। यहाँ तक कि हमें न्यूज़ वाली फुटेज में जो एंकर दिखी वो थी क्रिस्टिन एवहार्ट, और इस कैरेक्टर को हमने सबसे पहले देखा था पहली आयरन मैन मूवी में, जहाँ इसका रोल प्ले किया था लेस्ली बिब ने, और इस एपिसोड में भी हमें उन्हीं की आवाज़ सुनाई दे रही है। बात करें बाकी वॉइस एक्टर्स की तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस एपिसोड में बता ही दिया कि वो ना ही सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि वो एक अच्छे वॉइस एक्टर भी हैं। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन व्हाट इफ के 4th एपिसोड का। ये एपिसोड सही में बहुत सैड था, पर हमें डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज आगे के एपिसोड में भी दिखेगा तो शायद वहाँ कुछ पॉजिटिव हो। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज को हल्क से निपटते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।